हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। अगर भले ही चाहे पर्सन पुराना है, आप पहले से उसे जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी से देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारें। तो चलिए देखते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जी क्या है आपकी, चलिए देखते हैं। पाइसिस की करंट एनर्जी, पाइसिस की करंट एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफी पॉजिटिव है। आप जिससे भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शायद वो भी आपसे इतना ही अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार प्रेम है। तो इसीलिए जो भी छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो बाधाएं, रुकावटें खत्म हो सकती हैं और आप एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि अगर आप गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आपने अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, और आप एक दूसरे से बातें करेंगे ताकि आप एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स समझ सकें और रिश्ते के बारे में बातचीत कर सकें। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को फ्रूटफुल करेगी, जो है कामयाब करेगी, सक्सेस मिलेगी और जो है रिश्ता विनिंग होगा। तो जो आपकी एनर्जी है काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर छोटा मोटा आप नेगेटिव एनर्जी में है भी, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर रिश्ते आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ वो रिमूव होगी, वो हटेगी और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि सामने वाला भी आपसे इतना ही प्यार प्रेम कर रहा हो। तो काफी आपकी एनर्जी बता रही है कि शादी विवाह करने के लिए या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी तरह रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं, ताकि कोई पर्सन आए और रिश्तों को सही कर दे। तो कोई बंदा या बंदी या तो आप जाने का सोच रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है।
तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही पर्सन पुराना है लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी कह सकते हैं, उसकी क्या रहेगी। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ तो रहा है एक बिगिनिंग करने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए, लेकिन चीज़ों में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। वो काफ़ी ईगो में रहता है। सामने वाला जो बंदा है काफ़ी ईगो में है। हो सकता है माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहा है, या फिर मतलब वो अपनी पावर में बैठा हुआ है। वो महसूस कर रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़े, रिश्तों में बैलेंस लाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाए और रिश्ते को आगे बढ़ा दें। तो वो आपका अपनी तरफ से वो कोई एफर्ट, कोई पहल करना नहीं चाहता। वो अपनी ईगो में है, अपनी पावर में है। वो सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें और रिश्ते में बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, और जो है ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए। हो सकता है कि उसे पहले भी आप उससे मिले हैं, उससे बातचीत की है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, बैलेंस नहीं मिल रहा था जो दोनों परिवारों के बीच में, तो दोनों फैमिली के बीच में होना चाहिए। लेकिन अभी भी या तो आप चाह रहे हैं या तो आप ईगो में बैठे हुए हैं। सामने वाला नए पर्सन के रूप में एक नई एनर्जी के रूप में आपके पास आ रहा है, तो आप अपने ईगो में बैठे हुए हैं कि जो भी कुछ करेगा सामने वाला करेगा, आप अपनी तरफ से उसे जो है बिगनिंग नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। वो अगर वो आता है तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी और वो जो है इसमें बिगनिंग करें, शुरुआत करें और रिश्ते में बैलेंस लाएं। तो या तो आप ऐसा उसका वेट और इंतजार करें या वो आपका वेट और इंतजार कर रहा है। कोई बढ़ना तो चाहता है लेकिन अपनी ईगो में है, अपनी पावर में है। वो दूसरे का वेट और इंतजार कर रहा है कि सामने वाला पर्सन आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि वो माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहा है। पहले से ही वो किसी के साथ अटैचमेंट फील कर रहा हो, किसी और से रिश्ता बना हुआ हो उसका, तो इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ रिश्ते में अप एंड डाउन जा सकता है रिश्ता। तो आपको काफ़ी सोच समझ कर रिश्ते में बैलेंस लाना है, स्टेबिलिटी लानी है, तभी आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि जो भी नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है कि पहले से ही वो किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो, आपके साथ ठिठोली कर रहा हो, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा हो जो नहीं करना चाहिए। तो जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, रिश्तों में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। दोनों परिवार इक्वल होंगे तो तभी बात बनेगी, तभी बैलेंस आएगा। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो बता रही है कि आप मौन बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे शायद वो भी आपसे प्यार कर रहे थे। आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई। तो अभी भी उनसे प्यार करते हैं आप, फीलिंग्स हैं आपकी, शायद वो भी आपसे इतना प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन आप चुप हैं, खामोश हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं और आप अपने इमोशंस दबाए हुए बैठे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त आपके फेवर में नहीं आ जाता, तब तक आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि जो पर्सन था वो आगे बढ़ना चाहता है, एक नई बिगनिंग, एक नए शुरुआत करना चाहता है, या फिर आप ऐसा चाहते हैं।
कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि जो गलती हुई है कोई बात नहीं, फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो नई एनर्जी के रूप में एक नए या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन जब तक रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने इमोशंस दबा कर रखने चाहिए, ताकि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कोई पता ना चले, जब तक चीजें आपके हक में नहीं आ जाती। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि या तो आप या तो सामने वाला नए सिरे से रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो आप एक दूसरे से माफी मांगने के लिए रेडी या तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। पाइसेस के लिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप या आपके पर्सन दोनों एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज लेकर जाते हैं, गुड मैसेज देते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो चाहे भले ही जस्ट अभी एक शुरुआत हो, रिंग सेरेमनी हो या सगाई वगैरह इस तरह का हो, एक शुरुआत हो, रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग रिश्ता जा सकता है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जो है कोशिश करते हैं, तो आगे जाकर ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, ढोल नकाड़े बज सकते हैं। तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतना ताकत है कि अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो आपको दोबारा से, यानी कि पास्ट पर्सन के लिए नए पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। आना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी ईगो में बैठा हुआ है, वो वेट इंतजार कर रहा है कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। अगर आप माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, नए इवन पुराने जिस रिश्ते के लिए भी अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो पेट पीछे कुछ ऐसा नहीं करते जो आपको दुख दे, बाद में आपको पछतावा हो, तो उस एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, और काफी खुशियां इस रिश्ते में आ सकती है। तो लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग, हेरा फेरी नहीं करना है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, तो उसके बाद वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। समय पूरा हुआ, अब आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये समय है, अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। समय आपके लिए परफेक्ट है, उचित है। आपको एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिगनिंग, शुरुआत कर लेनी चाहिए। कम से कम रिंग सेरेमनी या एक जस्ट शुरुआत की जा सकती है, चाहे रिश्ते को शादी विवाह होने में थोड़ा सा देरी हो जाए, थोड़ा सा टाइम, वक्त लगे, आप आगे जाकर ये शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो आपको जो है एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव जा सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।